गांव का नाम था धर्मपुर। चारों तरफ हरियाली, शांत माहौल, लेकिन एक जगह थी जिससे सब डरते थे। श्मशान के पास खड़ा वो पुराना नीम का पेड़। उस पेड़ के बारे में गांव में कई किस्से थे। कोई कहता वहां एक चुड़ैल रहती है, कोई कहता आत्मा का बसेरा है। बुजुर्ग कहते उस पेड़ के नीचे जो भी रात बिताता है वो सुबह जिंदा नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो होश खो बैठता है। रवि शहर में पढ़ने वाला एक होशियार लड़का गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव आया था। उसे भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं था। उसे गांव की बातों पर हंसी आती थी। एक शाम गांव के लड़के चौपाल में बैठे बातें कर रहे थे। एक ने कहा, हमारा गांव तो बहुत बढ़िया है, बस वो नीम वाला इलाका छोड़ दो। रवि ने चुटकी ली, अरे यार, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं तो वही जाकर सो सकता हूँ। सबने कहा, शर्त लगाओ क्या? रवि ने मुस्कुराकर कहा, कल रात मैं नीम के पेड़ के नीचे सोऊंगा, अकेला। रात का वक्त, रात के करीब 10 बजे, रवि टॉर्च, दरी और एक बोतल पानी लेकर नीम के पेड़ के पास पहुंचा। आसपास सन्नाटा था, सिर्फ सियारों की आवाजें गूंज रही थीं। रवि ने दरी बिछाई, लेट गया और टॉर्च बंद कर दी। करीब आधा घंटा बीता। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी, नीम के पत्ते सरसराने लगे, और तभी एक आवाज आई, जैसे कोई किसी और भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा हो। रवि ने आंखें खोली, सामने कुछ नहीं था। फिर अचानक टॉर्च अपने आप ऑन हो गई और पेड़ की ऊपरी शाखा पर एक औरत बैठी थी। उसका हुलिया, सफेद साड़ी जैसे किसी की चिता की चादर हो, लंबे काले बाल जो नीचे लटक रहे थे, चेहरा धुंधला पर आंखें जलती हुई। औरत की गर्दन धीरे धीरे मुड़ी और उसने रवि की ओर देखा। वो उठी और पेड़ से सीधा नीचे कूद गई, लेकिन आवाज नहीं हुई। रवि के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वो उठने लगा, पर उसके पैर जमीन में धंस गए थे। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हर कदम पर जमीन काली होती जा रही थी। औरत ने कहा, तेरे जैसे ही एक लड़के ने 50 साल पहले मेरा मजाक उड़ाया था, मैंने उसे भी सुला दिया था। रवि चिल्लाया, कौन हो तुम? उसकी आंखें पलटीं और उसके दिमाग में एक अजीब सपना चमका। वो औरत एक विधवा थी जिसे गांव वालों ने डायन कहकर पेड़ से लटका दिया था। उसकी आत्मा आज भी वहीं बसी थी और हर 10 साल में वो एक इंसान की आत्मा लेती थी। अगली सुबह गांव के लोग रवि को ढूंढते हुए नीम के पेड़ तक पहुँचे। वो वहाँ बेसुध पड़ा था, आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें जान नहीं थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके बाल सफेद हो गए थे, हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर बुलाया गया, पर कुछ नहीं कर सका। रवि बस एक ही लाइन बार बार बुदबुदा रहा था,